सास बहू का जो मसला है, जो लड़ाई झगड़े हैं, वो हर घर में है। अगर आप भी सास बहू के मसले से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे यहाँ पे टिपिकल वुमेन, टिपिकल औरतें, ये एक ट्रेंड बना हुआ है कि सास और बहू का जो मसला है वो चलता ही चलता है। अब इसकी कुछ वजूहात हैं, कुछ मामलात में सोचने की ज़रूरत है, कुछ मामलात में सब्र करने की ज़रूरत है और कुछ मामलात में ख़ुद को बदलने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ पे जो टिपिकल वुमेन्स हैं, जो सासें हैं, जो मदर इन लॉज हैं, उनकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो ये सोचती हैं, उनकी सोच ये होती है, वो ये चाहती हैं कि जो उनकी बेटी है उसको उसका खाविंद, उसका शौहर, उसका हस्बैंड खुश रखे, उसको उसकी मर्ज़ी के कपड़े लेकर दे, जितने वो मांगे उसको उसकी मनपसंद जितनी वो चाहे उतनी पॉकेट मनी दे, उसको शॉपिंग पे लेके जाए, घुमाने फिराने लेके जाए, उसको एंजॉय करवाए, उसको खूब खुश रखे। लेकिन अगर वही काम उसका बेटा उसकी बहू के साथ करे तो उसको कहते हैं ये रन मुरीद है। और अगर उसकी बेटी के साथ उसका खाविंद ऐसा सलूक करे तो फिर कहते हैं कि हमारी बेटी की तो किस्मत बड़ी अच्छी है, हमारा तो जो दामाद है वो बहुत अच्छा है, उससे अच्छा इंसान तो इस दुनिया में हमें मिल ही नहीं सकता था। मतलब अपनी बेटी में और अपनी बहू में फ़र्क, जब ये फ़र्क ख़त्म होगा तो सास को बहू नहीं बल्कि बेटी मिलेगी और बहू को सास नहीं बल्कि माँ मिलेगी। यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लड़कियों को भी बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, बहू को भी बर्दाश्त करनी पड़ती हैं और उसको वो ये ट्रेंड, हमें ये चेन तोड़नी है। ये जो चेन चलती आ रही है इस चेन को तोड़ना है हमने। ये ट्रेंड बना हुआ है, सास बहू के झगड़े, ताने, बात बात पे नोका टोकी और ये सारी चीज़ें, हर बात में सौकनों की तरह लड़ते हैं। वो सौकन मूवी है ना पंजाबी में, सास और बहू ऐसा लड़ती हैं जैसे दो सौकनें होती हैं। तो हमारी जो माएँ हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि माँ जी, जितना आप अपनी बेटी को चाहती हैं कि उसका खावंद उसको खुश रखे, इतना ही अपनी बहू को देखकर खुश हुआ करें। बहुत सारी सासें ऐसी भी हैं, बहुत सारी मदर इन लॉज ऐसी हैं जो यकीनन अगर उनका बेटा उनकी बहू को कुछ कह दे तो अपने बेटे को डांटती हैं कि ख़बरदार तुमने मेरी बहू को कुछ कहा तो। और वो बहुत खुश होती हैं, वो कहती हैं कि अपनी बीवी को खुश रखो, अपनी बहू को खुश रखने के लिए अपने बेटे से कहती हैं। लेकिन कुछ माएँ ऐसी हैं वो जलती हैं कि उसका बेटा उसकी बहू को खुश क्यों रख रहा है, लेकिन अपनी बेटी से वो ये चाहती हैं कि उसका जो दामाद है वो उसकी बेटी को खुश रखे। माँ जी, जो आपकी बेटी आपके घर से चली गई है, जैसा आप उसके बारे में सोचती हैं, अगर आप वैसा ही अपनी बहू के बारे में सोचेंगी तो यकीनन आपको आपकी बेटी मिल जाएगी और आप लोगों के मसले नहीं होंगे। एक बेटी जाएगी तो दूसरी बेटी घर आएगी। और बेटियों से, बहुओं से, मेरी बहनों से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। बेशक आपकी सास लाख बुरी सही, लेकिन है तो आपके हस्बैंड की माँ। उसने आपको एक अपना बेटा पैदा करके, जवान करके आपको दे दिया। वो आपका खाविंद है, आपका केयर टेकर है ज़िंदगी भर के लिए। और अगर वो अपनी माँ की बात भी सुनता है तो ठीक है, माँ होती है। अगर वो माँ की बात कदर करता है तो जो बहुत अच्छी बात है। और आपको खुश होना चाहिए, जिस तरह आप अपने, मैं लड़कियों से मुखातिब हूँ, जिस तरह आप अपने भाइयों से ये चाहती हैं कि वो आपकी माँ की पूरी सेवा करे, खिदमत करे, माँ की हर बात माने, इसी तरह अपने खावंद को भी यही कहा करें कि बेशक मेरी बात को टाल देना, अपनी माँ की बात को मत टालना। जब माँ को आप माँ का मकाम देंगी तो आपको भी अल्लाह पाक की तरफ से मकाम मिलेगा। इसमें कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता, आपको इंसान अजर नहीं देगा। लेकिन जब आप उस अल्लाह के फ़ैसलों के सामने झुक जाएंगी, उस अल्लाह को राज़ी कर लेंगे, वो राज़ी इस तरह से होता है कि आप झुक जाएं। कुरान पाक की एक आयत का मफ़हूम है कि बेशक अल्लाह पाक सब्र करने वालों के साथ होता है। अल्लाह हमेशा सब्र करने वालों के साथ होता है। जब आप अपने खावंद को ये कहेंगी कि अपनी माँ की खिदमत करो, माँ की ज़्यादा सुनो मुझसे, और माँ को आप भी माँ समझेंगी ना, तो जब हमारे दिल से मोहब्बत का एक रिश्ता निकलता है, एक मोहब्बत की फीलिंग निकलती है ना, तो कुदरत ने एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन रखा है। जब आपके दिल से मोहब्बत निकलेगी, आपके दिल से मोहब्बत होगी, दिल में सच्चे दिल से आप मोहब्बत करेंगे अपनी सास को अपनी माँ की तरह, तो उसके दिल में भी मोहब्बत ज़रूर जागेगी। वो अल्लाह पाक दिलों में खूब मोहब्बत डालने वाला है। वो जिसके दिल में चाहे, जिसका चाहे वो दिल बदल सकता है। तो एक मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ। एक बहू थी, वो अपनी सास के हाथों बहुत ज़्यादा तंग थी। मैं आपको पंजाबी में सुनाता हूँ। वो अपनी सास के हाथों बहुत ज़्यादा परेशान सी, बहुत ज़्यादा तंग सी। उन्होंने किसी ने क्या, फलां जगह ते एक बाबा है, वो तेनू एदा हल दसेगा, तेनू कोई तवीज़ देगा तो तू उस बाबे को चली जा, तेरी सस बिल्कुल जड़ा ना तेरे तो या तो ठीक हो जाएगी या तेरी जान छुट जाएगी तेरी सस तो। उस बाबे को चली जाती, उन्होंने जाके दस दी कि बाबा जी मेरा यह मसला है, मेरी सस तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हाँ, मैनू जलील करके रख दी, बहुत ज़्यादा तंग कर दी, ताने देंदी है, मैं उहदे तो मैं चाहनी कि मेरा पिछा छुट जाए। और बाबा जी उस लड़की नू
सिर ते प्यार देंदे ने, उन्हें कहते हैं बेटा मैं तेन एक दवाई देना, यह दवाई तू हर रोज़ खाना बनाना करना है, ये दवाई दे चंद कतरे तू उस खाने दे विच उस सालन दे विच पा देने ने और इसदा असर सिर्फ तेरी सस ते ही होएगा, होर किसी ते नहीं होएगा। दवाई दे दिंदा और कहता है कि ये एक शर्त है, तेरी सस मर जाएगी, तेरी जान छुट जाएगी, पूरे घर ते तेरी हुकूमत होएगी। उन्होंने कह देंदी कि जी बाबा जी दसो की शर्त है। वो कहता है कि शर्त यह आ कि तू अपनी सस की खिदमत करनी है दिन रात, अगर तू उसकी खिदमत करेंगी तो वो जल्दी मर जाएगी। ये दवाई का असर तां होएगा, ये तो मैं दम इस तरह का किया है, अगर तू उसकी खिदमत नहीं करेंगी तो तेरी सस ने नहीं मरना। उन्होंने तो रोटी पानी देना है, दवाई पुछनी है टाइम ते, वो तू खिदमत करनी है। जिन्नी तू ज़्यादा उसकी खिदमत करेंगी, उसका ख्याल रखेंगी, जिन्ना हर चीज़ का ख्याल रखेंगी, उन्नी जल्दी दिनां च मरेगी। वो लड़की बड़ी खुश होंगी कि लै मेरी हुण सस तो मेरी जान छुट्टन लगी। वो दवाई लैके घर आती है, घर आके वो अपनी सस नूं खाना पका के देंदी है, दिन रात उन्हें पाँव दबा देंदी, रात नूं सौन लग्या सुबह उठ के उन्होंने खाना दे, नाश्ता दे, पानी दे, दवाई दे, अगे पिछे अपनी सस दे जुत्ती पैरों च पा, बड़ी खूब सेवा करदी। जो कोई महीना 2 महीने 3 महीने लंघते हैं, वो बाबा जी को दोबारा जाती है, उन्होंने एक होर शीशी दे देंगे ने। वो कहते लगता तेरी सेवा च कोई कमी है, तू सेवा अपनी जड़ा ना होर वधा। वो लड़की होर यानी दिल ला के सेवा करन लग पैंदी। एक टाइम आता है कि जो वो सस नूं एहसास होंदा है कि यार मेरी नूंह तो मेरे लिए इन्ना करदी है तो मैं इहदे नाल किन्ना गलत कर रही हाँ। वो जो उस सस नूं एहसास होंदा है ना कि ये मेरी नूंह तो बहुत अच्छी है, मेरी सेवा करदी है, वो अपनी हरकतों तो बाज आ जाती है, ताने मेने देना शुरू जोड़ा वो छड़ देंदी, ताने मेने देना, उन्होंने हर गल ते तंग करना छड़ देंदी। उन्होंने भी अपनी धी वांगू प्यार करन लग पैंदी। वो जो फिर उन्होंने भी प्यार करन लग पैंदी, दोवां दिल च मुहब्बत जाग पैंदी। वो भी उहदी केयर करदी, उन्होंने एहसास होंदा कि यार मेरी सस भी माड़ी नहीं, मेरी सस भी बहुत अच्छी है, ये भी मैनू प्यार करदी। वो फिर हुण जो उन्होंने मुहब्बत पै जाती आपस च खिदमत करन दी वजह तो उहदी सस भी बदल जाती, वो उन्होंने प्यार करन लग जाती। जो वो प्यार करदी तो फिर बेटी भी जिहड़ी उहदी बहू हुंदी वो भी उन्होंने प्यार करन लग जाती। तो वह बाबे कोल जांदी, बाबा जी मैं तो अपनी सस नाल बहुत प्यार करन लगी, मेरी सस तो बहुत चंगी, मैं तुहानूं गलत समझदी सां, तुसीं हुण मैनूं कोई इहदा हल दसो कि वो दवाई का असर ना होवे, मेरी सस मरे ना। वो बाबा जी उन्होंने फिर गल समझा देने कि बेटा मैंने जो आपको दवाई दी थी वो और कुछ भी नहीं था, सिर्फ पानी था उसमें, और उसमें सिर्फ मैंने कलर डाला हुआ था, रंग डाला हुआ था पानी के अंदर। आपको समझाना मैं ये चाह रहा था कि जब आप दिल से अपनी सास की, अपनी माँ की तरह सेवा करेंगी तो वहाँ से भी फीलिंग्स जागेंगी, वो भी तुम्हें अपनी बेटी बना लेगी। और जिस दिन उसने तुम्हें अपनी बेटी बना लिया, तुमने उसे माँ बना लिया, तुम लोगों के सारे इख्तलाफात ख़त्म हो जाएंगे। और यही मैंने किया, तुम्हें मैंने बहाने से कहा कि उसकी सेवा करो, अभी तुमने सिर्फ ड्रामेबाजी के लिए उसकी सेवा की। अगर तुम सच्चे दिल से उसकी सेवा करोगी तो सोचो कि तुम्हें और वो कितनी ज़्यादा मोहब्बत करेगी। तो ये मैं अपनी सारी बहनों से कहना चाहूँगा कि जिस तरह अपनी माँ की सेवा करती हैं ना, आपके घरों में आपकी माँ भी आपको बुरा भला कह लेती है, आपको डांट भी लेती है, गालियाँ भी दे लेती है, ताने मैंने भी दे लेती हैं, माँ की बात बेटियाँ बर्दाश्त कर लेती हैं, लेकिन सास को भी माँ समझे ना, वो भी माँ है। और बुढ़ापे में तो सारे वालिदैन ऐसे हो जाते हैं, और नबी पाक का फरमान है कि अपने माँ बाप के सामने उफ़ भी ना करो। तो आपकी सास भी तो आपकी माँ है ना, उसके सामने उफ़ ना करो, वो गलत बोले सही बोले उसको बोलो ठीक है माँ जी। आप जब प्यार दिखाएंगी तो वहाँ से भी प्यार आएगा। जब एक तरफ आग लगी हो तो दूसरी तरफ भी आप अपने तरफ भी आग लगा लें, तो आग से आग कभी नहीं बुझ सकती। आग हमेशा मट्टी से बुझती है। आपने कभी देखा होगा आग के ऊपर पानी फेंकेंगे तो आग नहीं बुझेगी, वो बल्कि समटाइम पानी फेंकने से भी आग बढ़ जाती है। पानी से भी आग नहीं बुझती। आपको खाक बनना पड़ता है, आपको सब्र करना पड़ता है, आपको बिल्कुल अपने आप को झुकाना पड़ता है। जब आप अपने आप को झुके हुए दरख्त को ज़्यादा फल लगता है। जब आप झुक जाएंगे, आप अपनी सास को माँ बना लेंगी ना, मैं दावे से कहता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ कि वो भी आपको बेटी बना लेगी। करके देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।